नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। इस क्लास में हम लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की 16 अगस्त यानी कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चंस को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न पूछा गया था, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गोदावरी नदी। और दोस्तों कल वाली एनालिसिस की क्लास में ही अपन ने यह डिस्कस किया था कि दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है एवं दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा, और यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है एवं कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो दोस्तों बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार एवं गायक थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज को अपने क्षेत्र में शुरू से ही काफी प्रशंसा और सम्मान मिले। उन्हें 1986 में पद्म भूषण, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार तथा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न था, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आप सभी जानते हैं नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है। साथ में याद रखिएगा दोस्तों, अमरकंटक से कुल 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन एवं जोहिला। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है एवं भारत की 5वीं बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है एवं मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई 1077 किलोमीटर है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी लंबी नदी है, याद रखिएगा, जिसका उद्गम इंदौर के पास जाना पाव की पहाड़ी से होता है, इंदौर में महू के पास। अगला प्रश्न पूछा था, हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो दोस्तों इसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। मार्ले मिंटो सुधार हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल पेश किए थे। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया था। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए थे। अगला प्रश्न था, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों यह भी अपन ने कल वाली एनालिसिस वाली क्लास में डिस्कस किया था और आप सभी जानते हैं गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है एवं गंगा के बाद देश की दूसरी बड़ी नदी है। गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होता है एवं यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कृष्णा नदी का मुहाना कहां है? तो दोस्तों यह भी अपन ने डिस्कस किया था। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। दोस्तों नदियों से डेली 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो अगर आपका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है तो नदी वाली टॉपिक को एक बार जरूर देख के जाइएगा। कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य के त्र्यंबकेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है एवं पूर्व की ओर जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कृष्णा भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आप सभी जानते हैं मेरठ छावनी से हुई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत। मेरठ छावनी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इतिहास में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मानी जाती है, जब मेरठ के सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी थी। इस तरह बैरकपुर और मेरठ से शुरू हुई क्रांति जल्द ही दिल्ली, कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, अवध और देश के कई हिस्सों में फैल चुकी थी। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को मुंह खोलने से मना कर दिया था, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। साथ ही यह पूछा जाता है कि मंगल पांडे को फांसी कहां दी गई थी? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में, 8 अप्रैल 1857, डेट भी याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, नाना साहब, तात्या टोपे, मान सिंह और कुंवर सिंह सहित अन्य कई उल्लेखनीय स्वतंत्रता सेनानियों ने विद्रोह का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा, लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। 3 जून 1857 तक विद्रोह की आग मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी थी, जहां सबसे पहले, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है मध्य प्रदेश में विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी, तो नीमच छावनी से 3 जून को विद्रोह प्रारंभ हुआ और फिर मंदसौर, ग्वालियर, इंदौर, महू के साथ साथ मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश में क्रांति शुरू हो गई थी, याद रखिएगा। और यह डेट भी काफी महत्वपूर्ण है, 3 जून 1857 मध्य प्रदेश में नीमच से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न था, आरबीआई की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर की गई थी, तो दोस्तों हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार हुई थी। बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। याद रखिएगा, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है और वर्तमान आरबीआई गवर्नर भी, याद रखिएगा, शशिकांत दास वर्तमान आरबीआई के गवर्नर है और यह पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए। फिर प्रश्न था, हर्षवर्धन किसकी मृत्यु के पश्चात राजगद्दी पर बैठा था, तो दोस्तों राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, राजवर्धन उसका बड़ा भाई था, जिसकी मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान ही चीनी यात्री हैंसोंग भारत आया था। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई बार पूछा जा चुका है कि हैंसोंग किसके कार्यकाल के समय या शासनकाल के समय भारत आया था, तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के शासनकाल के समय। तो दोस्तों ये थे वह सभी प्रश्न जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिल सके हैं। अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न मुझे मिलते हैं तो मैं अगली एनालिसिस की क्लास में उसे इंक्लूड कर दूंगा। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।